हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, जंतु कोशिका में कौन सा अंग कोश अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कौन सा अंग कोश अनुपस्थित होता है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलवाल जो होता है वह जंतु कोशिका में यह अंग कोश अनुपस्थित होता है। यह जो केवल है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जो है रक्षात्मक परत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कोशिका की शक्ति गृह जिसे पावर हाउस कहते हैं, पूछा है आपसे किसे कहा जाता है। कोशिका की शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइट्रोकांडिया को कोशिका की शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। माइट्रोकांडिया जो है एटीपी का निर्माण करता है, इसमें अपनी डीएनए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ओजोन गैस किस परत में अधिक पाई जाती है। ओजोन गैस जो है वह किस परत में अधिक पाई जाती है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। ओजोन परत जो है यूवी किरणों को अवशोषित करती है या पृथ्वी पर जीवन के लिए सुरक्षा कवच है। सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत को प्रभावित करती है वह सीएफसी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इसको नष्ट कर रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किसी वस्तु के ताप बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान क्यों नहीं बढ़ता। आपसे पूछा है किसी वस्तु के ताप बढ़ाने पर उसका द्रव्यमान क्यों नहीं बढ़ता। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ताप केवल गति को बढ़ाता है इसलिए उसका द्रव्यमान नहीं बढ़ता है। ताप बढ़ने से अणुओं की गति बढ़ती है, द्रव्यमान नहीं। उष्मा से द्रव्यमान में सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो नगण्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है, ऑर्गेनिक पदार्थ किसे कहा जाता है। ऑर्गेनिक पदार्थ किसे कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक पदार्थ जिसे कहा जाता है वह जो कार्बन आधारित हो, जो कार्बन आधारित हो उसे ऑर्गेनिक पदार्थ कहा जाता है। कार्बन यौगिकों में CH बंध होता है, CH बंध होते हैं। जीवन के लिए आवश्यक सभी जीव अणु प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। परमाणु घड़ी जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करती है परमाणु घड़ी। यह अति सूक्ष्म कंपन मापन पर आधारित होती है। सटीक समय मापने की आधुनिकतम तकनीक है यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने बताई। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने बताई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए में AT और G जोड़ी बंध होती हैं। ए से होता है एडेनिन और T से जो होता है थाइमिन, ये आपस में जुड़े होते हैं। और जो G और C है वह A और G और C जो होते हैं वह ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। ये भी आपस में जुड़े होते हैं। A और T 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होते हैं, जबकि G और C जो होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होते हैं। यह आनुवांशिक सूचनाओं को वहन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न पूछा, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। रोनाल्ड रास ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने, फ्लेमिंग ने, याहुक ने। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में AB, AB और O रक्त समूह प्रणाली की खोज की। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद में RH फैक्टर की खोज 1940 में लैंड स्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस विज्ञान ने बायोचिप्स का विकास किया है। किस विज्ञान ने बायोचिप्स का विकास किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव प्रौद्योगिकी ने। यह सूक्ष्म अणुओं का प्रयोग करके जैविक विश्लेषण करता है, कैंसर बीमारी की त्वरित पहचान में उपयोगी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन का कारण क्या है। तो अपवर्तन का जो मेनली कारण है वह है वेग परिवर्तन। वेग में परिवर्तन अपवर्तन का कारण है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाने पर दिशा बदलता है। गति में परिवर्तन के कारण कोण बदलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रेडियोधर्मी तत्वों की माप की इकाई क्या है। रेडियोधर्मी तत्वों की माप की इकाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकरल है। एक बेकरल बराबर होता है 1 विखंडन प्रति सेकेंड। मापता है जो कि रेडियोधर्मी पदार्थों में कितनी तेजी से क्षय हो रही है। पहले क्यूरी इकाई प्रयुक्त होती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, इंसुलिन किस अंग से स्त्रावित होता है। इंसुलिन जो है वह किस अंग से स्त्रावित होता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंक्रियाज से इंसुलिन जो है स्त्रावित होता है। पेंक्रियाज से लैंगर
इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य की दृष्टि का सामान्य कोड क्या है। मनुष्य की दृष्टि जो है उसका सामान्य कोड क्या है आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देखते हैं इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है कि नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 डिग्री। मनुष्य की दृष्टि का सामान्य कोण जो है 180 डिग्री होती है। दोनों कोण, दोनों आंखों से साथ देखने की क्षमता 180 डिग्री होती है। रंग देखने की क्षमता शंकु कोशिकाओं से होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एक ऑर्गेनिक रसायन जिसमें केवल H और C होते हैं उसे क्या कहते हैं। एक ऑर्गेनिक रसायन जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन ईंधन जैसे पेट्रोल, गैस आदि मुख्यतः अल्केन, अल्काइन और अल्काइन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की जो खोज की थी और विलियम रॉन्टेंजन ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम रॉन्टेंजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। चिकित्सा में आंतरिक शरीर जांच के लिए एक्स किरणों का प्रयोग करता है। एक्सरे जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। पहले आपसे पूछा है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। चलो ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछता है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, जिसे मरकरी बोलते हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है नेपच्यून है। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे धीमे घूमने वाला ग्रह कौन सा। तो सबसे धीमे घूमने वाला ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो यूरेनस है। सबसे चमकीला ग्रह धरती से दिखने वाला कौन सा है। तो शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या है आपसे पूछा था, तो शुक्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधों में जल का परिवहन जो ऊतक करता है वो जाइलम करता है, या एक मृत ऊतक है, जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है। निर्वात में, जल में, कांच में या हवा में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांच में। वेग सबसे तेज निर्वात में होता है। माध्यम जितना घना होगा वेग उतना कम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वह नाइट्रोजन है, जो कि लगभग 78% नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पाया जाता है। उसके बाद है ऑक्सीजन जो कि 21% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है यह निष्क्रिय गैस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वह किस धातु का बना होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का बना होता है। इस यह जो है उच्च गलनांक इसका होता है। कितना गलनांक होता है, तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। लंबे समय तक ताप सहन करने योग्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी बोलते हैं किससे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी जो बनता है और जिप्सम से बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से पीओपी बनता है, घुलकर पुनः जिप्सम में बदल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है। लाल, हरा, नीला या बैगनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी में होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो होता है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें अलग अलग रंगों की अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है, लगभग 380 से 450 nm तक। तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी ऊर्जा उतनी अधिक होती है, इसलिए बैगनी रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य जो है बहुत कम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, वह पूछा है, रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन है। रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व जो है वह आयरन है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर तक पहुंचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला क्वेश्चन पूछा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है। अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है, तो अल्कोहल का रासायनिक नाम जो है इथेनॉल है। इथेनॉल जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, इसका रासायनिक सूत्र है। या रंगहीन ज्वलनशील तरल तरल दवा पेय और ईंधन में प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है टेलीविजन रिमोट में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग होता है। टेलीविजन रिमोट में किस प्रकार की किरणों का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है हड्डियों और दांतों को कठोर बनाने वाला तत्व कौन सा है। हड्डियों और दांतों को कठोर बनाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों को कठोर बनाने वाला तत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस अवशोषित होती है CO2, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज, शर्करा और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। यह प्रक्रिया केवल हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया में होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सा पदार्थ जैविक उत्पत्ति का है लेकिन खनिज रूप में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ जैविक उत्पत्ति का है लेकिन खनिज रूप में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। कोयला मृत पादपों का अवशेष है, जैविक खनिज कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपसे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलेज पाया जाता है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है एमाइलेज। लार में पाया जाने वाला एंजाइम सेलेवरी एमाइलेज या टाइलिन होता है। या कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन जो है वह अग्नाशय से स्त्रावित होता है, प्रोटीन पचाता है। ऑप्शन में दिया है पेप्सिन, तो पेप्सिन जो होता है वह पेट में पाया जाता है, प्रोटीन को पचाता है। और माल्टेज जो है ऑप्शन में, वह छोटी आंत में कार्य करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे टॉप 30 साइंस क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हाँ, और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।